पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 25। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य की निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इसका कारण, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 7 पद संख्या 24 से 30। ईसा वहाँ से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांत गए। वहाँ वे किसी घर में ठहरे, और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किंतु वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी, परंतु तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी, और वह उसके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी, वह तो जन्म से सुरुई फिनीकी थी। उसने ईसा से विनती की कि वे उसकी बेटी से अवधूत को निकाल दे। ईसा ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाती ही हैं। इस पर ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अबदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अबदूत उससे निकल चुका है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासियों, सृष्टि के संपन्न होने के बाद आदम हर एक चीज़ों का नामकरण करता है। इस नामकरण में वह हर चीज़ों में एक संबंध रखने का प्रयास करता है, अर्थात उसका नाम वस्तुओं का परिचय करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे नाम बहुधा हमारे व्यक्तित्व के परिचयक है। वे हमारे समाज, हमारे जीवन या हमारे रीति रिवाजों से जुड़े हैं। बहुधा ये नाम दूसरों के लिए बाधक का कार्य करते हैं। आज सुसमाचार में इसी प्रकार की घटना घटती है। यहूदी समाज खुद को दूसरे समाजों से श्रेष्ठ मानती थी, इसलिए दूसरों से वार्तालाप भी नहीं करना चाहती थी। पर यीशु ख्रिस्त ने इन सभी संबंधों से ऊपर उठकर उनकी मूल आवश्यकताओं के आधार पर उनकी सहायता की, जो उन्हें मानव बनाता है। आज हमें भी उन्हीं मानवीय मूल्यों के आधार पर अपने संबंध स्थापित करने का निमंत्रण दिया जाता है।